Hello everyone. Today we are going to study what solenoid. What is a solenoid? How we can make a solenoid, and how we find the direction of magnetic field in case of a solenoid, and what is the value of magnetic field outside the and inside the solenoid. आज हम सोलोनाइड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सोलोनाइड क्या होती है, कैसे बनती है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किस तरह की होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किस रूल का हम फॉलो करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे आज। इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पाइप ले ली और साथ में ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर मीन्स इसके ऊपर ये एक पॉलिशड है, मतलब पीवीसी लगी हुई है, जिससे क्या होगा कि जब हम जो सोलोनाइड होती है एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें मैनी टर्न्स होते हैं। जब हम इसको इसके ऊपर रैप करेंगे तो क्या होगा, जो ये टर्न हो गए क्लोज, वेरी क्लोज हो गए। अगर इसके ऊपर इंसुलेशन ना हो तो वो आपस में टच हो जाएंगे, जिससे कारण क्या है, ये सारी सोलोनाइड जो है एक सिंगल कॉइल की तरह बिहेव करेगी। अभी देखते हैं किस तरह से। अभी ये मैंने सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके ऊपर मैं इस तरह से रैप करूंगा इस इंसुलेटेड वायर को। तो इस तरह से जो भी हमारे पास फॉर्म होगा वो होगा हमारे पास एक सोलोनाइड हो जाएगी। ठीक है। और जो ये सोलोनाइड है इसकी लेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ जो ये एक सर्कल हुआ उसके डायमीटर से। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सोलोनाइड फॉर्म होगी। ठीक है। इसके दो एंड आगे, एक ये आ गया, दूसरा एंड ये। ठीक है। जब हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ इसके साथ लगाएंगे, मतलब बैटरी लगा देंगे, तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अभी मान लेते हैं करंट जो है इस एंड से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। किस तरह से, देखो अभी करंट जो यहाँ से एंटर कर रहा है, मतलब इस तरह से क्लॉकवाइज में है। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ हम अपनी फिंगर को, जो हमारी फिंगर रैप हो रही है, इस तरह रख देंगे। ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो थंब के द्वारा होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी क्लॉकवाइज, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब दे रहा है तो किस तरफ होगी, इसके एक्सिस के। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। इसको हम, ये हमारे पास से सोलोनाइड होगी। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी और कहाँ पे हम उसको एज कंपेयर टू जीरो लेंगे। मैंने एक ये सिलेंडर ले लिया। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये इंसुलेटेड कॉपर पाइप को रैप कर दिया इस तरह से। मान के लेते हैं कि जो यहाँ से करंट आई एंटर कर रहा है और इधर नॉर्मल डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। अभी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैंने पहले आपको बता दिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि जब हम फिंगर को, जिस तरफ हमारी फिंगर रैप हो रही है उस डायरेक्शन में मैंने करंट को रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड। ठीक है। अभी मान लो इसको हम, जो ये सोलोनाइड है इसको हम बीच में से काट देते हैं तो क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला एंड है, अभी यहाँ पे ऐसे मैं बना देता हूँ, आपको एक और डायग्राम से समझाता हूँ अभी। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है इस एंड के ऊपर करंट जो है इनवर्ड जा रहा है। इनवर्ड जाता है तो उसको हम क्रॉस के साथ लिखते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और
इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जा रहा है और नीचे वाले एंड में आके करंट जो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आउटवर्ड के लिए हम डॉट के साथ लिख लेते हैं उसको, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसको क्रॉस के साथ लिखते हैं। यहाँ पे करंट जो इनवर्ड है, यहाँ पे आप लिखते हो अंदर की तरफ और इधर नीचे बाहर की तरफ। आउटवर्ड के लिए हम पॉइंट के साथ डिनोट करते हैं। अभी हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है, मान लो उसमें यहाँ पे करंट जो है इन दिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हम जानते हैं कि कोई स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर होता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल में लाई करती है, तो इस तरह से होगी, ठीक है, सर्कल के रूप में। क्लियर। अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली है, तो उसके लिए हम लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस तरफ आप थंब को रखोगे और जिस तरफ आपकी फिंगर रैप हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो करंट जो है इस तरह अपर डायरेक्शन में है तो फिंगर इस तरफ रैप हो रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर कम ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे जो करंट जो है इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है इस तरह से, फिंगर इस तरफ रैप हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, कंसेंट्रिक सर्कल में होगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकंड एलिमेंट के लिए भी आपके पास इस तरह से, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पे नीचे, इसके लिए यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, और आगे के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ इस तरफ, ठीक है। अभी नीचे जो अभी करंट जो आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है मतलब इस तरफ आ रहा है, फिंगर किस तरफ रैप हो रही है? इस तरफ रैप हो रही है, मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, वो हमारे पास किस तरफ होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सेम यहाँ पे इधर डाउन इधर अप, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ और ये ऊपर, ठीक है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे इस तरफ डाउनवर्ड और इस तरफ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक टर्न ये हो गया, दूसरा टर्न ये आया हमारे पास, इन्हें दोनों टर्न जो हमारे पास ये दोनों टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू कंटिन्यूस टर्न इज जीरो। क्यों होगी? क्योंकि देखो आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, और इधर जो है इसके नियर बाई अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नीचे ये ऊपर, तो आपस में ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे अपवर्ड, तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बची? हमारे पास ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लोज्ड कर्व बना रही है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, वहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे ये बची हुई। अभी नीचे देख लो आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ये अपवर्ड और यहाँ पे इस तरफ ये डाउनवर्ड, तो ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से ये अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे बीच में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगी। कहाँ पे रहेगी हमारे पास? यहाँ पे ये बाहर, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल होगी, बाहर थोड़ी जैसी होगी, तो यहाँ पे जो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बिल्कुल निग्लिजिबल होगी और उसको हम मान के चलेंगे जीरो के बराबर, ठीक है। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी और विद इन द सोलेनॉइड, ठीक है, एक टर्न के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा सारी मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएगी और विद इन द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है और यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी एक्सिस होगी सोलेनॉइड की, और एक्सिस पे जो होगी हमारे पास सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस तरह की होती है? यूनिफॉर्म होती है, मीन्स कांस्टेंट होती है।